तो अब आते हैं से थर्ड चैप्टर पे, ठीक है, थर्ड चैप्टर है। ओके, तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, पहले शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो इसमें 5 है, ठीक है, इसके अंदर ही 5 क्वेश्चंस है, ठीक है। हमको एक्सप्लेन करना है, डेफिनेशन या जो भी है वो लिखना है, ठीक है। तो चलो, पहला है सेमी कंडक्टर। पहले पाँचों पढ़ूंगा, फिर मीनिंग समझाऊंगा, फिर वापस को पाँचों को रिपीट करूंगा, ठीक है। सेमी कंडक्टर मटेरियल, अ सेमी कंडक्टर इज अ मटेरियल हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन अ कंडक्टर लाइक कॉपर एंड एन इंसुलेटर लाइक ग्लास। Examples: silicon Si and germanium Ge. Conductivity of semiconductors can be controlled by adding impurities, that is doping. Second, p-type material. P-type material is formed by doping a semiconductor with a trivalent element. Example: boron and gallium. It creates holes, positive charge carriers, holes को बोलते हैं, in the crystal lattice. Holes are the majority carriers in p-type semiconductors. About the third, n-type material. N-type material is formed by doping with a pentavalent element. Example: phosphorus, arsenic. It introduces free electrons as charge carriers. Electrons are the majority carriers in n-type semiconductors. 4. Doping. Doping is the process of adding impurities to a pure semiconductor to improve its conductivity. Two types होते हैं ये. N-type doping adds electrons. P-type doping creates holes. 5 number. Ripple factor. Ripple factor measures the amount of AC ripple present in the DC output of a rectifier. फॉर्मूला क्या है? रिपल फैक्टर आर इक्वल टू RMS वैल्यू ऑफ AC डिवाइडेड DC कॉम्पोनेंट. फिर थर्ड पॉइंट, अ स्मॉलर रिपल फैक्टर इंडिकेट्स बेटर परफॉर्मेंस ऑफ द रेक्टिफायर. चलो आप समझते हैं हिंदी में. तो हमको एक्सप्लेन करना है, क्या एक्सप्लेन करना है? पहला है सेमीकंडक्टर मटेरियल को एक्सप्लेन करना है. तो सेमीकंडक्टर एक मटेरियल है जिसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है ना, वो किसके बीच में लाई करता है? कंडक्टर और इंसुलेटर के. कंडक्टर के में जैसे कि कॉपर और इंसुलेटर में जैसे कि ग्लास, ठीक है. इसके बीच में क्या करता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाइज करता है, ठीक है. ये किसका है? ये क्या, कौन सा मटेरियल है? सेमीकंडक्टर का. ये मटेरियल के बारे में बताया गया, ठीक है. इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? तो सिलिकॉन होते हैं Si और जर्मेनियम होते हैं Ge, ठीक है. उसका जो कंडक्टिविटी होता है सेमीकंडक्टर्स का, वो कंट्रोल होता है किसके द्वारा? इम्प्योरिटीज जब हम ऐड करते हैं ना, जिसको हम डोपिंग बोलते हैं, उसके द्वारा, ठीक है. अब सेकेंड आते हैं, पी टाइप मटेरियल क्या है? तो पी टाइप मटेरियल एक फॉर्म है जो डोपिंग के द्वारा होता है एक सेमीकंडक्टर के अंदर, जो कि ट्रीवैलेंट एलिमेंट होते हैं. जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, बोरॉन और गैलियम, ठीक है. और जो है ये क्या करता है? ये क्रिएट्स करता है होल को, जो कि पॉजिटिव चार्ज करीब बोलते हैं होल को, ठीक है, होल्स को. फिर क्या है? ये क्रिस्टल लैटिस में होता है, ओके. फिर होल्स जो है वो मेजॉरिटी कैरियर्स होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर्स का, ठीक है. अब आते हैं थर्ड पे, एन टाइप मटेरियल. अब एन टाइप मटेरियल एक फॉर्म होता है किसके द्वारा? डोपिंग के द्वारा, जो कि एक पेंटावैलेंट एलिमेंट है, ठीक है. वो क्या था? ट्रीवैलेंट. ये पेंटावैलेंट एलिमेंट है जो कि होता है फॉस्फोरस और आर्सेनिक, ठीक है. ये इंट्रोड्यूस करता है किसको? फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, एक चार्ज कैरियर की तरह, ठीक है. अब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो मेजॉरिटी होता है किसका? मेजॉरिटी कैरियर्स होता है किसका? इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो मेजॉरिटी कैरियर्स होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर्स का, ठीक है. फोर्थ, डोपिंग पे आते हैं. डोपिंग एक प्रोसेस है जो ऐड करता है इम्प्योरिटीज़ को एक प्योर सेमीकंडक्टर में, ताकि इसका इम्प्रूव कर सके कंडक्टिविटी को, ठीक है. कंडक्ट करने वाला वो जो होता है इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है. इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? डोपिंग एक प्रोसेस है जो ऐड करता है इम्प्योरिटीज़ को एक प्योर सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए. इसके 2 टाइप होते हैं. पहला होता है एन टाइप डोपिंग, जो ऐड करता है इलेक्ट्रॉन्स को. पी टाइप डोपिंग, जो कि क्रिएट्स करता है होल्स को, ठीक है. अब 5वें नंबर पे है रिपल फैक्टर. रिपल फैक्टर मेजर करता है अमाउंट ऑफ AC रिपल को जो प्रेजेंट होता है DC आउटपुट के रेक्टिफायर के अंदर, ठीक है. DC आउटपुट जो कि रेक्टिफायर के अंदर होता है, ठीक है. फॉर्मूला क्या है इसका? रिपल फैक्टर इक्वल टू RMS अपॉन AC, RMS वैल्यू ऑफ AC डिवाइडेड DC कॉम्पोनेंट, ठीक है. यानी R इक्वल टू RMS ऑफ AC डिवाइडेड DC कॉम्पोनेंट, ठीक है. इसका फॉर्मूला है रिपल फैक्टर का. अब फिर जो स्मॉल रिपल फैक्टर होता है वो इंडिकेट करता है बेटर परफॉर्मेंस को रेक्टिफायर का, ठीक है. रेक्टिफायर का बेटर परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है कौन? रिपल फैक्टर, ठीक है. ये हो गया इसके आंसर्स हिंदी में. अब इसको फटाफट से पढ़ लूँ. एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स सेमीकंडक्टर मटेरियल. फर्स्ट, a semiconductor is a material whose electronic conductivity lies between a conductor like copper and an insulator like glass. Example: silicon Si and germanium Ge. Conductivity of semiconductors can be controlled by adding impurities, doping, जो कि डोपिंग होता है. पी टाइप मटेरियल. द पी टाइप मटेरियल इज फॉर्म बाय डोपिंग
by doping a semiconductor with a trivalent element, example क्या है, boron gallium, that creates holes, positive charge carriers in the crystal lattice. Holes are the majority carriers in p-type semiconductors. Third, n-type materials. N-type material is formed by doping with a pentavalent elements, example phosphorus, arsenic. It introduces free electrons as charge carriers. Electrons are the majority carriers in n-type semiconductors. Fourth, doping. Doping is the process of adding impurities to a pure semiconductor to improve its conductivity. इसके 2 पॉइंट्स है, 2 टाइप्स है, सॉरी. एन टाइप डोपिंग जो कि ऐड इलेक्ट्रॉन्स, पी टाइप डोपिंग जो कि क्रिएट्स होल्स. 5, रिपल फैक्टर. रिपल फैक्टर मेजर्स द अमाउंट ऑफ AC रिपल प्रेजेंट इन द DC आउटपुट ऑफ अ रेक्टिफायर. फॉर्मूला क्या है, रिपल फैक्टर R इक्वल टू RMS वैल्यू ऑफ AC डिवाइडेड DC कंपोनेंट. A smaller ripple factor indicates better performance of the rectifier. चलो बातें हैं सेकेंड क्वेश्चन पे. सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड और थर्ड को एक, थर्ड और फोर्थ इन दोनों को साथ में लेते हैं, ठीक है. चलो, डिफाइन एन आइडियल डायोड, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम अ प्रैक्टिकल डायोड. सेकेंड थर्ड क्वेश्चन होते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डायोड परफॉर्मेंस. फोर्थ क्वेश्चन व्हाट हैपन्स व्हेन अ डायोड इज फॉरवर्ड बायस वर्सेस रिवर्स बायस. ठीक है, चलो पहले डिफाइन करते हैं किसको, आइडियल डायोड को, और ये डिफरेंट कैसे होता है प्रैक्टिकल डायोड से वो भी बताएंगे. ओके, तो चलो आइडियल डायोड वो क्या है, जीरो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट रिवर्स रेजिस्टेंस, नो वोल्टेज ड्रॉप व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड, इंस्टेंटली स्विचेस ऑन ऑफ. प्रैक्टिकल डायोड का देखते हैं, हैज़ अ स्मॉल फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, अलाउज स्लाइट रिवर्स लीकेज करेंट, has a voltage drop, example 0.7 volt to 4 SI silicon, takes a finite time to switch on off. ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन effect of temperature on diode performance. तो as temperature increases forward voltage drop decreases slightly. Second point, reverse saturation current increases exponentially. थर्ड पॉइंट, डायोड्स में फेल एट वेरी हाई टेम्परेचर्स ड्यू टू लीकेज करेंट्स. ठीक है, तो इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट हैपन्स व्हेन अ डायोड इज फॉरवर्ड बायस वर्सेस रिवर्स बायस. ठीक है, क्या होगा देखते हैं. फॉरवर्ड बायस्ड, पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाइड टू पी साइड एंड नेगेटिव टू एन साइड. डायोड, सेकेंड पॉइंट, डायोड कंडक्ट्स करंट आफ्टर ओवरकमिंग द बैरियर वोल्टेज 0.7 वोल्ट फॉर SI. फिर इसका रिवर्स बायस क्या है, पॉजिटिव वोल्टेज applied to N side and negative to P side. ओके, इसका सेकंड पॉइंट है, ओनली अ स्मॉल लीकेज करंट फ्लोस अंटिल ब्रेकडाउन वोल्टेज इज रीच. ठीक है, अब सबका मीनिंग बताता हूँ, फिर एक बार पढ़ूंगा, हो गया. तो इसका डिफाइन करना हमको आइडियल वोल्टेज का. ठीक है, तो आइडियल वोल्टेज जो होता है और प्रैक्टिकल वोल्टेज में क्या डिफरेंट है वो बताना भी है. ठीक है, तो आइडियल डायोड जो है वो जीरो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होता है, इनफाइनाइट रिवर्स रेजिस्टेंस होता है, इसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है जब फॉरवर्ड बायस्ड होता है, और इंस्टेंटली स्विच ऑफ ऑन ऑफ हो जाते हैं. ठीक है, अब जो प्रैक्टिकल डायोड है वो एक स्मॉल फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है. ठीक है, उसके बाद स्मॉल फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है और वो अलाउ करता है स्लाइटली रिवर्स लीकेज करंट को. ठीक है, और क्या करता है उसके बाद से एक वोल्टेज ड्रॉप है जो कि एग्जांपल 0.7 वोल्ट है SI के लिए, सिलिकॉन के लिए. ठीक है, फिर एटेक्स का क्या करता है, फाइनाइट टाइम लेता है स्विच ऑन और ऑफ करने के लिए. ठीक है, फाइनाइट टाइम. ओके, फिर थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डायोड परफॉर्मेंस. ठीक है, क्या होता है इफेक्ट, तो जो टेम्परेचर होता है इंक्रीज होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या होता है डायोड के ऊपर परफॉर्मेंस के ऊपर. तो देखते हैं, तो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है, फॉरवर्ड वोल्टेज क्या होता है, ड्रॉप हो जाता है, डिक्रीजेस होता है स्लाइटली. ठीक है, धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है. फिर रिवर्स सैचुरेशन क्या होता है, रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है. ठीक है, और जो डायोड्स है वो या तो फेल हो सकता है वेरी हाई टेम्परेचर पे, क्योंकि लीकेज करंट लीक हो रहा है, क्योंकि करंट लीकेज की वजह से वो फेल हो सकता है हाई टेम्परेचर पे डायोड. ठीक है, अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, व्हाट हैपन्स व्हेन अ डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड वर्सेस रिवर्स बायस्ड. ठीक है, तो क्या होगा जब डायोड जो है, डायोड के साथ क्या होगा जब फॉरवर्ड बायस्ड वर्सेस होगा रिवर्स बायस्ड के. ठीक है, बायस्ड के, तो फॉरवर्ड बायस्ड क्या होता है, वो होता है पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई होता है P साइड की तरफ और नेगेटिव N साइड की तरफ. ठीक है, और जो डायोड होता है कंडक्ट करता है करंट को कब, जब ओवरकमिंग बैरियर वोल्टेज होते हैं तब, उसके बाद मतलब उसके बाद करते हैं ये डायोड कंडक्ट करता है करंट को. ठीक है, वो होता है 0.7 वोल्ट के लिए, वोल्ट किसके लिए, सिलिकॉन के लिए. और जो रिवर्स बायस्ड है वो क्या है, तो पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई होता है N साइड के लिए और नेगेटिव होता है P साइड के लिए, यानी अपोजिट कर देने का. ठीक है, और ये स्मॉल जब सिर्फ जो स्मॉल लीकेज करंट होता है, फ्लो होता है, वो अंटिल ब्रेकडाउन जो ओनली स्मॉल लीकेज करंट फ्लो होता है, जो सबसे छोटा लीकेज करंट फ्लो जो होता है
वो होता रहता है कब तक, जब तक वो ब्रेकडाउन वोल्टेज इज रीच ना, यानी कि जब तक वो वोल्टेज जो ब्रेकडाउन होता है वहाँ तक वो पहुँचना है, तब तक वो स्मॉल लीकेज होता रहता है करंट का, ठीक है। ये रिवर्स बायस में। तो वाला फटाफट से पढ़ लेते हैं। डिफाइन एन आइडियल डायोड, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम अ प्रैक्टिकल डायोड। आइडियल डायोड, जीरो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, infinite reverse resistance, no voltage drop when forward biased, instantly switches on off. Practical diode has a small forward resistance, allows slight reverse leakage current, has a voltage drop, example 0.7 volt for silicon Si, takes a finite time to switch on off. Third question, effect of temperature on diode performance. As temperature increases, forward voltage drop decreases slightly, reverse saturation current increases exponentially, diode may fail at very high temperatures due to leakage currents. Fourth question, what happens when a diode is forward biased versus reverse biased? Forward biased, first point, positive voltage applied to P side and negative to N side. Diode conducts current after overcoming the barrier voltage 0.7 for silicon Si. Reverse biased, positive voltage applied to N side and negative to P side. Only a small leakage current flows until breakdown voltage is reached. Okay, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलो अब 5, 6, 7, ठीक है, पहले इसको करते हैं ख़त्म। ओके, तो डिफाइन पीक इनवर्स वोल्टेज PIV, पीक इनवर्स वोल्टेज, ओके, एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन डायोड एप्लीकेशंस। 6 क्वेश्चन है, what is surge current and how does it impact diode operation? 7 question है, why is a diode considered an uncontrolled switch? तो चलो देखते हैं, बहुत छोटे छोटे आंसर है, तो देखते हैं। तो पहले हमको डिफाइन करना है क्या, पीक इनवर्स वोल्टेज यानी PIV, और उसका सिग्निफिकेंस डायोड के अंदर, डायोड एप्लीकेशन के अंदर क्या है वो, ठीक है। तो PIV, the maximum voltage a diode can withstand in reverse bias without breaking down. Significance, ensures the diode operates safely without damage in rectifier circuits. 6th question, what is surge current and how does it impact diode operation? देखते हैं। Surge current, a sudden high current flow through the diode, example during startup. इम्पैक्ट क्या होता है, तो कैन डैमेज द डायोड परमानेंटली इफ इट एक्सीड्स द करंट रेटिंग। सेकेंड पॉइंट क्या है, डायोड्स आर डिजाइंड टू हैंडल सर्ज करेंट्स ब्रीफली बट नॉट कंटिन्यूसली। 7 क्वेश्चन देखते हैं, वाई इज अ डायोड कंसिडर्ड एन अनकंट्रोल्ड स्विच? तो अ डायोड इज अनकंट्रोल्ड स्विच बिकॉज इट अलाउज करंट फ्लो ओनली व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है। द स्विचिंग कैन नॉट बी एक्सटर्नली कंट्रोल्ड एज इन ट्रांजिस्टर्स और थ्राइजिस्टर्स, ठीक है। तो चलो अब पहले मीनिंग तो समझते हैं। तो हमको डिफाइन करना है पीक इनवर्स वोल्टेज यानी PIV को, और उसका सिग्निफिकेशन और एप्लीकेशन बताना है। तो PIV क्या है, एक मैक्सिमम जो वोल्टेज होता है डायोड, मैक्सिमम वोल्टेज डायोड, जो मैक्सिमम वोल्टेज है डायोड में, वो क्या होता है, विथ स्टैंड होता है रिवर्स बायस के बिना ब्रेक डाउन किए, ठीक है। और इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये इंश्योर करता है डायोड को कि ऑपरेट्स करे सेफली बिना डैमेज, बिना रेक्टिफायर सर्किट्स को डैमेज किए, ठीक है। तो ये है PIV के बारे में और उसका सिग्निफिकेंस का, ठीक है। अब क्या, अब सर्ज करंट क्या है और ये इम्पैक्ट कैसे करता है डायोड ऑपरेशन के ऊपर। तो सर्ज करंट एक क्या है, सडन हाई करंट फ्लो है जो डायोड के थ्रू फ्लो होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं ड्यूरिंग स्टार्टअप, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, तो ये डैमेज कर सकता है डायोड को हमेशा के लिए परमानेंटली, ठीक है। अगर ये हद से ज़्यादा, इफ इट एक्सीड द करंट, ठीक है, करंट अगर करंट रेटिंग अगर हद से ज़्यादा हो गया तो, ठीक है, करंट फ्लो ज़्यादा हो गया तो एक तरह से, ठीक है। फिर ये क्या है, डायोड है, डिज़ाइन होता है, डायोड्स क्यों डिज़ाइन किया गया है, हैंडल करने के लिए सर्ज करंट्स को ब्रीफली, ठीक है, कंटिन्यूसली नहीं, ठीक है। अब आते हैं 7 क्वेश्चन का। तो ये है, वाई इज़ अ डायोड कंसिडर्ड एन अनकंट्रोल्ड स्विच? क्यों डायोड को कंसिडर किया गया अनकंट्रोल्ड स्विच की तरह? तो जो डायोड होता है वो अनकंट्रोल्ड स्विच है क्योंकि ये अलाउस करता है करंट फ्लो को, कब, जब फॉरवर्ड बायस्ड होता है तभी करता है ये, ठीक है, उससे पहले नहीं करता। और जो स्विचिंग होता है वो अपने आप ही एक्सटर्नली नहीं हो सकता, ठीक है। जो स्विच होता है इसका स्विचिंग इधर से उधर करना, ये एक्सटर्नली कंट्रोल हम नहीं कर सकते, ठीक है, और जैसे कि ट्रांजिस्टर और थ्रिस्टर्स को करते हैं, ठीक है।
तो ये है इसका मतलब। अब इसको फिर से पढ़ते हैं। डिफाइन पीक इनवर्स पी voltage PIV and its significance in diode applications. PIV, the maximum voltage a diode can withstand in reverse bias without breaking down. Significance: ensures the diode operates safely without damage in rectifier circuits. ठीक है। 6th question, what is surge current and how does it impact diode operation? Surge current, sudden high current flow through the diode, example during start of impact, can damage the diode permanently if it exceeds the current rating. Second point, diodes are designed to handle surge current briefly but not continuously. Okay. 7th question, why is a diode considered an uncontrolled switch? तो क्यों देखते हैं। diode is uncontrolled because it allows current flow only when forward biased. फिर the second point है, the switching cannot be externally controlled as in transistors or थ्रिस्टर्स। ठीक है, ये हो गया हमारे 3 आंसर। अब आते हैं 8 वाले पे। तो 8 क्या है, ड्रो द स्ट्रक्चर ऑफ अ PN एंड NPN ट्रांजिस्टर्स, एक्सप्लेन द डिफरेंस। ठीक है, हमको ड्रो करना है और उसको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर डायग्राम ड्रो नहीं है तो देख लेना, नीचे बस है, मैंने नीचे है PDF में। ठीक है, तो PDF भी भेजा हूँ तो देख लेना उसमें, और इसको पहले समझा देता हूँ। चलो, तो NPN ट्रांजिस्टर्स और PNP ट्रांजिस्टर्स। तो NPN को ड्रो, स्ट्रक्चर ऑफ NPN, तो NPN, अब बीच में क्या होगा, ड्रो होगा। ठीक है ना, वो ड्रो नहीं है इधर पर, होगा तो कर लेना। ठीक है, फिर क्या है इसका, करंट फ्लोज फ्रॉम कलेक्टर टू एमीटर व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स। PNP ट्रांजिस्टर, तो होता है इसका स्ट्रक्चर PNP इस तरह से। फिर करंट फ्लोज फ्रॉम एमीटर टू कलेक्टर व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड, होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स। ऊपर इलेक्ट्रॉन्स है, नीचे होल्स है। ठीक है, अब इसका डिफरेंस क्या है, तो NPN क्या है, हाई स्पीड ऑपरेशन, बेटर फॉर स्विचिंग एप्लीकेशंस, और PNP क्या है, स्लोअर कंपेयर टू NPN। तो अब मतलब समझाता हूँ, हमको एक स्ट्रक्चर ड्रो करना है PNP और NPN का। ठीक है, और एक्सप्लेन करना उसका डिफरेंस। ठीक है, तो ड्रो कर लेने का भाई स्ट्रक्चर। ठीक है, तो NPN का स्ट्रक्चर कैसा होता है खुद देख लेना, ऐसा भी ड्रो कर सकते हो NPN, और उसमें कुछ होता है मुझे याद नहीं। ठीक है, कर लेना। और फिर उसका नहीं क्या होता है, ये करंट फ्लोस होता है कलेक्टर से एमीटर की तरफ जब फॉरवर्ड बायस होता है तब। ठीक है, करंट कहाँ से फ्लो होता है, कलेक्टर से कहाँ जाता है, एमीटर के पास। कब, क्यों, कब मतलब फॉरवर्ड बायस होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी कैरियर, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स होता है वो मेजॉरिटी कैरियर्स होता है इसके अंदर। ठीक है, NPN के अंदर। PNP में क्या होता है, PNP ट्रांजिस्टर में इसका स्ट्रक्चर ड्रो करने का है। फिर जो करंट फ्लो होता है वो एमीटर से किधर, कहाँ तक जाता है, कलेक्टर में। कब, जब फॉरवर्ड बायस होता है। रिवर्स का उल्टा हो जाएगा और फॉरवर्ड का ऐसा रहेगा। ठीक है ना, कहाँ से जाता है, एमीटर से कहाँ पे जाता है, कलेक्टर। NPN क्या था, कलेक्टर से एमीटर, और ये PNP क्या है, एमीटर से कलेक्टर। ठीक है, फॉरवर्ड बायस के अंदर दोनों ही। ठीक है, इसमें क्या है, होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स होता है। ठीक है, होल्स। इसका डिफरेंस क्या है, तो NPN जो है वो हाई स्पीड ऑपरेशन होता है, बेटर होता है स्विच करने के लिए एप्लीकेशंस को। ठीक है, PNP क्या है, स्लोअर कंपेयर्ड टू NPN होता है। ठीक है, NPN से स्लोअर होता है। ओके, एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ। ड्रो द स्ट्रक्चर ऑफ PNP एंड NPN ट्रांजिस्टर, एक्सप्लेन द डिफरेंस। NPN ट्रांजिस्टर, स्ट्रक्चर ड्रो कर देने का NPN का। फिर करंट फ्लोज फ्रॉम कलेक्टर टू एमीटर व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स। PNP ट्रांजिस्टर, तो उसका स्ट्रक्चर ड्रो कर देने का PNP। फिर करंट फ्लोज फ्रॉम एमीटर टू कलेक्टर व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड, फिर होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स। डिफरेंस क्या है, NPN हाई स्पीड ऑपरेशन, बेटर फॉर स्विचिंग ऑफ एप्लीकेशंस, PNP क्या है, स्लोअर कंपेयर टू NPN। ओके, अब आते हैं 9th क्वेश्चन, 9th और 10th साथ में। ठीक है, तो 9th क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ बायसिंग इन BJT ऑपरेशन। और 10th क्वेश्चन है, डिफाइन गेन एंड बैंडविच, सैंडविच की जगह बैंडविच लिख दिया है सर मेरे हिसाब से। यहाँ पे सैंडविच आना चाहिए। ठीक है, बैंडविच नहीं है, सैंडविच है। चलो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ BJT। ठीक है, तो पहले 9 का समझते हैं, फिर 10 का समझते हैं। ठीक है, तो आते हैं, तो रोल क्या है बायसिंग का BJT के ऑपरेशन के अंदर। ठीक है, तो बायसिंग मीन्स अप्लाइंग प्रॉपर DC वोल्टेजेस टू द टर्मिनल्स ऑफ अ BJT base emitter collector to make it work correctly. Role of biasing in BJT: first, stable operation, it keeps the transistor stable against temperature changes and variation in transistor's properties. Second, region control, it decides when the transistor will work in the cutoff region of saturation region on or active region amplification. Third, amplification, तो proper biasing allows the transistors to amplify input signals correctly. 4, prevents damage, biasing stops excessive
करंट फ्लो ड्यू टू हीटिंग थर्मल रन अवे। ओके, अब 10th क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन गेन एंड सैंडविच इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ बीजेटी। तो गेन क्या है? तो गेन इज द एबिलिटी ऑफ अ बीजेटी टू एम्पलीफाई अ सिग्नल। इट इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट टू आउटपुट। ओके, अब ये बैंडविच है, सैंडविच मुझे नहीं पता, पर सैंडविच होगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। ओके, टाइप्स ऑफ गेन क्या है? तो फर्स्ट करेंट गेन बीटा, इट इज़ द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट आई सी टू बेस करंट आई बी। तो इसका होगा बीटा इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी। वोल्टेज गेन, द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू इनपुट वोल्टेज। ओके, फिर थर्ड पावर गेन, द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू इनपुट पावर। फिर सैंडविच या बैंडविच जो भी हो देख लेना। सैंडविच इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ओवर विच अ बीजेटी वर्क्स एफिशिएंटली। Second point, it is the range between the lower and upper cutoff frequencies where the gain is above 70.7% of its maximum value. Gain sandwich relationship. So when gain increases, the sandwich decreases. This is called gain sandwich trade-off. Okay, चलो अब मतलब समझते हैं। तो हमको रोल बताना है बाइजिंग का बीजेटी ऑपरेशंस के अंदर, ठीक है। तो बाइजिंग क्या है? बाइजिंग का मतलब है अप्लाई करना प्रॉपर डीसी वोल्टेज टर्मिनल में बीजेटी के, ठीक है। बीजेटी के टर्मिनल में प्रॉपर डीसी वोल्टेज को अप्लाई करना, यही होता है बाइजिंग का मतलब, ठीक है। और इसमें आता है बेस एमीटर कलेक्टर, जो कि इसको बनाता है वर्क परफेक्टली वर्क करने के लिए, ठीक है। अब इसका रोल क्या है बाइजिंग का बीजेटी के अंदर? तो ये स्टेबल ऑपरेशन होता है, रीजन कंट्रोल होता है, एम्पलीफिकेशन होता है, प्रिवेंट्स डैमेज होता है, ठीक है। तो जो स्टेबल ऑपरेशन होता है वो क्या करता है? रखता है कीप्स, यानी रखता है किसको? ट्रांजिस्टर को स्टेबल, ट्रांजिस्टर को स्टेबल रखता है ये, ठीक है। कौन? स्टेबल ऑपरेशन किसके अगेंस्ट रखता है ये? टेम्परेचर चेंजेस के और वेरिएशन इन ट्रांजिस्टर्स प्रॉपर्टीज़ के, ठीक है। सेकेंड, रीजन कंट्रोल, ये क्या करता है? डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है कि जो ट्रांजिस्टर है वो वर्क करेगा कट ऑफ में, कट ऑफ रीजन में या सैचुरेशन रीजन में, ठीक है। ये डिसाइड करता है, या फिर एक्टिव रीजन में एम्पलीफिकेशन, ठीक है। इन तीनों में से कहाँ पे ये वर्क करेगा ये डिसाइड करता है रीजन कंट्रोल। फिर एम्पलीफिकेशन क्या है? एम्पलीफिकेशन होता है जो प्रॉपर बाइजिंग होता है, अलाउ करता है ट्रांजिस्टर्स को वो एम्पलीफाई करे इनपुट सिग्नल करेक्टली, ठीक है, सिग्नल्स को करेक्टली। फिर प्रिवेंट डैमेज क्या होता है? जो बाइजिंग स्टॉप्स करता है एक्सेसिव करंट, ज़्यादा करंट आने से स्टॉप करता है करंट फ्लो को, ठीक है। जब हीट की क्योंकि हीट होता है थर्मल रन अवे से, ठीक है, इसकी वजह से वो स्टॉप करता है, प्रिवेंट डैमेज होता है ये, ठीक है। अब आते हैं 10th पे, डिफाइन करना है गेन और सैंडविच के बारे में कॉन्टेक्स्ट ऑफ बीजेटी का, ठीक है। तो गेन क्या है? तो गेन एक एबिलिटी है बीजेटी का सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए, ठीक है। और इट इज़ अ रेशियो ऑफ क्या है? ये रेशियो किसका है? आउटपुट का इनपुट तक, आउटपुट से इनपुट तक, ठीक है, ये रेशियो है उसका। अब गेन्स के कितने टाइप होते हैं? तो 3 टाइप होते हैं, करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन, ठीक है। तो जो करंट गेन वो बीटा होता है, जो रेशियो होता है वो कलेक्टर का आई सी, वो वो कहाँ भेजता है? बेस करंट आई बी तक, यानी कि बीटा इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी, ठीक है। वोल्टेज गेन क्या है? वो रेशियो होता है आउटपुट वोल्टेज का, आउटपुट वोल्टेज से इनपुट वोल्टेज तक का, ठीक है। पावर गेन क्या है? वो रेशियो होता है आउटपुट पावर का इनपुट पावर तक, ठीक है। अब सैंडविच क्या है? तो सैंडविच एक रेंज है फ्रीक्वेंसी का जो कि बीजेटी विच बीजेटी वर्क्स इफिशिएंट, ठीक है। सैंडविच क्या करता है? सैंडविच एक रेंज है फ्रीक्वेंसी का किसके ओवर? जो बीजेटी वर्क्स करता है, यानी काम करता है एफिशिएंटली उसके ओवर, ठीक है। और ये क्या है? एक रेंज है किसके बीच में? लोअर एंड अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के बीच में ये रेंज है, ठीक है। इसके बीच में रेंज है जहाँ पे हमको गेन 70.7 से ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू हमको देता है, ठीक है। और क्या है? गेन सैंडविच रिलेशनशिप क्या होता है? तो जो गेन है इंक्रीज होता है ना गेन, तो सैंडविच डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं गेन सैंडविच ट्रेड ऑफ, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट से। What is the role of biasing in BJT operation? Biasing means applying proper DC voltages to the terminals of a BJT base emitter collector to make it work correctly. Role of biasing in BJT: stable operation, region control, amplification, prevent damage. Stable operation: it keeps the transistor stable against temperature changes and variation in transistor's properties. Region control: it decides whether the transistor will work in cutoff region of saturation region on or active region amplification, ठीक है। थर्ड, एम्पलीफिकेशन: proper biasing allows the transistor to amplify input signals correctly. 4, prevent damage: biasing stops excessive current flow due to heating thermal runaway. 10th question, define gain and sandwich
इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ बीजेटी। तो गेन क्या है? गेन इज द एबिलिटी ऑफ बीजेटी टू एम्पलीफाई अ सिग्नल। इट इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट। टाइप्स ऑफ गेन, करंट गेन बीटा, इट इज़ द रेशियो ऑफ कलेक्टर current IC to base current IB, beta equal to IC upon IB. Voltage gain, the ratio of output voltage to input voltage. Power gain, the ratio of output power to input power. Sandwich is the range of frequencies over which a BJT works efficiently. It is the range between the lower and upper cutoff frequencies where the gain is above 70.7% of its maximum value. Gain sandwich relationship, when gain increases the sandwich decreases, this is called the gain sandwich trade off. तो ख़त्म। अभी देखते हैं कितना है। ओ अभी 11 भी है, 11 के बाद फिर लॉन्ग आंसर आएंगे, ठीक है। अब ये लास्ट इस शॉर्ट आंसर्स के क्वेश्चन, ठीक है, ये शॉर्ट आंसर्स के क्वेश्चन और आंसर्स है, ठीक है। चलो बड़े बड़े आंसर है ना, हाँ कोई बात नहीं, पढ़ लो भाई, अच्छा लगता है। तो डिफरेंस बिटवीन द कट ऑफ सैचुरेशन एंड एक्टिव रीजन्स ऑफ बीजेटी ऑपरेशन, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करना है किसको? कट ऑफ सैचुरेशन एक्टिव रीजन्स को बीजेटी के अंदर, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो पहला है रीजन, तो कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन, एक्टिव रीजन, ये हमने 3 में कर दिया अलग। अब हमको इसका डिफरेंस करना है, चलो करते हैं। तो बेस एमीटर जंक्शन, बेस कलेक्टर जंक्शन, करंट फ्लो, ट्रांजिस्टर स्टेट, एप्लीकेशंस, इस सब में डिफरेंस करना है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखे या वैसे लिख कर सकते हैं, कैसे भी। इन तीनों को ऊपर लिख सकते हैं या फिर इन तीनों को इधर साइड में लिख दिया है, चलेगा, कोई भी कैसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, तुम्हारी मर्जी है। चलो तो पहला आता है कट ऑफ रीजन, उसके सारे देख लेते हैं। तो कट ऑफ रीजन के बेस एमीटर जंक्शन होता है रिवर्स बायस्ड, बेस कलेक्टर जंक्शन होता है रिवर्स बायस्ड, करंट फ्लो होता है नो करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो करंट क्या हो जाए? IC इक्वल टू 0, ठीक है। ट्रांजिस्टर स्टेट क्या होता है? ट्रांजिस्टर स्टेट ऑफ होता है। और एप्लीकेशन क्या होता है? यूज एन ओपन स्विच, ठीक है। ये कट ऑफ रीजन होता है, ठीक है। कट ऑफ रीजन क्या होता है? रिवर्स बायस किसके अंदर? बेस देखो सीधी सी बात समझ लो, कट ऑफ रीजन क्या होता है? रिवर्स बायस किस में होता है? बेस एमीटर जंक्शन में। और रिवर्स बायस किस में होता है? बेस कलेक्टर जंक्शन में। और करंट फ्लो नहीं होता है, यानी IC इक्वल टू 0। ट्रांजिस्टर स्टेट क्या होता है? उसका ऑफ होता है। और क्या होता है? यूज़ होता है ओपन स्विच। यूज़ कैसे करते हैं उसको? ओपन स्विच करने के लिए, ठीक है। ओके, अब सैचुरेशन रीजन देखते हैं। तो ये क्या होता है? ये फॉरवर्ड बायस्ड होता है बेस्ड एमिटर जंक्शन में, और फॉरवर्ड बायस्ड होता है बेस्ड कलेक्टर जंक्शन में भी। और इसका करंट फ्लो होता है, मैक्सिमम करंट फ्लो होता है इसके अंदर से। और ट्रांजिस्टर स्टेट जो होता है इसका ऑन रहता है। और एप्लीकेशन जो इसका होता है वो यूज़ करते हैं क्लोज स्विच के जैसा, ठीक है। फिर एक्टिव रीजन, तो एक्टिव रीजन क्या होता है? वो भी फॉरवर्ड बायस होता है बेस्ड एमिटर जंक्शन के अंदर, रिवर्स बायस होता है बेस्ड कलेक्टर जंक्शन के अंदर। और करंट को कंट्रोल करता है ये, ठीक है। और जो करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है ये। और ये जो ट्रांजिस्टर स्टेट है, ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफाइज करता है सिग्नल्स को, ये ट्रांजिस्टर स्टेट के अंदर, ठीक है। और इसका यूज़ होता है एप्लीकेशन, किस एप्लीकेशन? यूज फॉर एम्पलीफिकेशन पे, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कट ऑफ रीजन, द ट्रांजिस्टर इज ऑफ एंड नो करंट फ्लोज, ठीक है। एंड saturation regions, the transistors is fully on and maximum current flows. The third, active region, the transistors amplify input signals and the current depends on the base current IB. ओके, चलो अब हिंदी में देखते हैं। तो हमको डिफरेंस करना है, ठीक है। इसमें क्या है? बेस्ड एमीटर जंक्शन, बेस कलेक्टर जंक्शन, करंट फ्लो, ट्रांजिस्टर स्टेट, एप्लीकेशन। कट ऑफ का क्या होता है? रिवर्स बायस होता है, रिवर्स बायस होता है नो करंट फ्लो, रिवर्स बायस होता है बेस एमीटर के अंदर, रिवर्स बायस होता है बेस कलेक्टर के अंदर। और करंट फ्लो IC इक्वल टू 0 होता है, नो करंट होता है, नो करंट फ्लो, ट्रांजिस्टर ऑफ होता है। और इसको ओपन स्विच की तरह यूज़ कर सकते हैं। सैचुरेशन रीजन क्या होता है? वो होता है फॉरवर्ड बायस बेस्ड एमीटर जंक्शन के अंदर, फॉरवर्ड बायस होता है बेस कलेक्टर जंक्शन के अंदर। करंट फ्लो होता है इसका मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकते हैं। इसका ट्रांजिस्टर स्टेट ऑन होता है और इसको हम यूज़ कर सकते हैं क्लोज स्विच की तरह। एक्टिव रीजन क्या है? वो भी एक फॉरवर्ड बायस होता है किसके अंदर? बेस एमीटर जंक्शन के अंदर। रिवर्स बायस होता है किसके अंदर? बेस कलेक्टर जंक्शन के अंदर। करंट फ्लो क्या होता है? करंट फ्लो होता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर स्टेट क्या होता है? इसका एम्पलीफाई सिग्नल करता है इसको, ठीक है। ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई सिग्नल्स होता है। और इसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं? एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। इसका कट ऑफ रीजन क्या है? द ट्रांजिस्टर इज ऑफ एंड नो करंट फ्लोज, ठीक है। इसका कट ऑफ रीजन ये होता है, क्या होता है कि ट्रांजिस्टर ऑफ रहता है और करंट फ्लो नहीं होता है। सैचुरेशन रीजन क्या है? वो होता है फुल्ली ऑन होता है और मैक्सिमम करंट फ्लो होता है। और एक्टिव रीजन क्या है? ट्रांजिस्टर जो है एम्पलीफाई करता है इनपुट सिग्नल को, ठीक है। करंट डिपेंड होता है किसके ऊपर? IB यानी कि बेस करंट के ऊपर, ठीक है। तो ये होगा इसके आंसर। और ये शॉर्ट क्वेश्चन ख़त्म। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे, ठीक है।
तो विथ अ नीट स्केच एक्सप्लेन द वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो अब आते हैं थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इसके डायग्राम मैंने नीचे रखे हैं, आप देख लेना, अभी लाइन टू लाइन करूँगा तो सब बता दूंगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। विथ अ नीट स्केच एक्सप्लेन द वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन पी एन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, ठीक है। तो हमको क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है, एक्सप्लेन करना है किसके बारे में, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन जंक्शन डायोड के बारे में, फॉरवर्ड बायस में भी और रिवर्स में भी, ठीक है। यानी कि हमको 2 डायग्राम ड्रॉ करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो आगे आते हैं। वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। The VI characteristics graph shows the relationship between the voltage V and applied across the diode and the resulting current I through it. It has 2 main regions, forward bias and reverse bias. Forward bias, positive terminal to P-type, negative terminal to N-type. When a positive voltage is applied to the P-type material and a negative voltage to N-type, the diode conducts current. Small voltage 0 to 0.7 volt for silicon diode. Current is very small. After 0.7 volt, the current increases rapidly as the diode begins to conduct freely. Okay, आता है reverse bias, positive terminal to N type, negative terminal to P type. In reverse bias, the current remains very small, called leakage current, as the diode does not conduct. At a certain voltage, breakdown voltage, the current increases sharply, reverse breakdown, डैमेजिंग द डायोड, ठीक है। इसका डायग्राम उसके बाद, ठीक है। चलो अब मीनिंग समझाता हूँ। तो इसका मीनिंग क्या है हमें ड्रॉ करना है और उसके बारे में एक्सप्लेन करना है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन जंक्शन डायोड के बारे में। तो वो क्या है, एक पहले तो हमको एक ग्राफ शो कर रहा है किसका रिलेशनशिप, वोल्टेज जो अप्लाई हो रहा है किसके डायोड के अक्रॉस और रिजल्टिंग करंट के द्वारा, ठीक है, थ्रू इट, उसके द्वारा, ठीक है। यानी कि वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ हमको शो करता है, ये शो करता है किसका रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज अप्लाई हो रहा है किसके अक्रॉस, डायोड के, और रिजल्टिंग किसके, करंट के, ठीक है, करंट के द्वारा, थ्रू। तो उसमें 2 मेन रीजन्स होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड बायस और उसमें दूसरा होता है रिवर्स बायस, ठीक है। अब फॉरवर्ड बायस क्या होता है, तो उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल वो होता है पी के साथ, नेगेटिव होता है वो एन टाइप के साथ, ठीक है, पी टाइप और एन टाइप के साथ। फिर जो पॉजिटिव होता है वोल्टेज, जब पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं पी टाइप मटेरियल में और नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं एन टाइप में, तो डायोड क्या करता है, कंडक्ट करता है करंट को, ओके। फिर जो स्मॉल वोल्टेज है 0 to 0.7 वोल्ट, ये सिलिकॉन डायोड का होता है, ठीक है। स्मॉल वोल्टेज इतना होता है, हाँ, करंट बहुत छोटा होता है, ठीक है। फिर जब 0.7 के बाद क्या होता है, जो करंट होता है इंक्रीज होता है रैपिडली, धीरे धीरे इंक्रीज होता है, ठीक है। एज द डायोड बिगिन्स द कंडक्ट फ्रीली, ठीक है। जब डायोड क्या होता है, चालू करता है फ्रीली कंडक्ट करने के लिए किस चीज़ को, करंट को, ठीक है। फिर रिवर्स बायस, तो रिवर्स बायस क्या है, वो पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट होता है, एन टाइप से, और नेगेटिव किससे कनेक्ट होता है, पी टाइप से, ठीक है। अब रिवर्स बायस में क्या होता है, जो करंट होता है वो वेरी स्मॉल, छोटा ही रहता है, क्योंकि लीकेज, करंट लीकेज होता है, ठीक है। ऐसा डायोड डज नॉट करंट कंडक्ट, ठीक है। डायोड क्या करता है, कंडक्ट नहीं करते हैं, ओके। फिर एट अ सर्टेन वोल्टेज, ठीक है, कुछ सर्टेन वोल्टेज पे क्या होता है, वोल्टेज जब ब्रेकडाउन होता है तब की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, करंट इंक्रीज होता है शार्पली, ठीक है, अचानक से इंक्रीज होता है, ठीक है, रिवर्स ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है। और जो वो डायोड होता है वो डैमेजिंग हो जाता है, ओके। उसका डायग्राम ड्रॉ कर लेना, ये है। अब पढ़ लेता हूँ फटाफट से इसको वापस से, ठीक है। विथ अ नीट स्केच एक्सप्लेन द वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स of the PN junction diode is forward and reverse bias. VI characteristics of PN junction diode. The VI characteristics graph shows the relationship between the voltage V applied across the diode and the resulting current I through it. It has main 2 regions, forward bias and reverse bias. Forward bias, positive terminal to P type, negative terminal to N type. When a positive voltage is applied to P type material and a negative voltage to N type, the diode conducts current. Small voltage 0.0 to 0.7 volt for silicon diode. Current is very small. After 0.7 volt, the current increases rapidly as the diode begins to conduct freely. Reverse bias, positive terminal to N type, negative terminal to P type. In reverse bias, the current remains very small, called leakage current, as the diode doesn't conduct. At a certain voltage, breakdown voltage, the current increases sharply, reverse breakdown, डैमेजिंग द डायोड, ओके। ये क्वेश्चन ख़त्म। अगला क्वेश्चन आते हैं, 2 और 3 है क्या पूरा, 2 और 3 करते, चलो इस बार 2 और 3 को करते हैं, ओके। तो कंपेयर द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाफ वेव, फुल वेव एंड ब्रिज रेक्टिफायर्स, ये 3 है, इसको कंपेयर करने, इसको ग्राफ, इसको टेबल बना सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा है, जैसे इसमें लिखा है, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन है गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ द रेक्टिफायर एंड एक्सप्लेन द फुल वेव रेक्टिफायर। तो चलो भाई एक्सप्लेन करते हैं दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स। जो पहला है कंपेयर करना है, ठीक है, सॉरी थोड़ी सी मोबाइल हिल गया। तो पहला हमको कंपेयर करना है, ठीक है। तो कंपेयर करते हैं तो पहला है हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर यूजेस सिंगल डायोड, ओनली वन हाफ साइकिल ऑफ द AC input is passed and the other half is blocked. Efficiency low, about 40.6%. Full wave rectifier uses two diodes arranged in a center tapped transformer. Both positive and negative half cycles of the AC input are used, providing more efficient rectification. Efficiency higher than half wave, about 81.2%. Bridge rectifier uses four diodes arranged in a bridge configuration. It uses both half cycles of the AC input like the full wave rectifier, but without a center tapped transformer. Efficiency similar to the full wave rectifier. Third question, give the classification of the rectifier and explain the full wave rectifier. तो क्लासिफिकेशन ऑफ रेक्टिफायर, तो हाँ इसमें दो है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या यूजेस वन डायोड, फुल वेव रेक्टिफायर यूजेस टू डायोड्स विद अ सेंटर टैब्ड ट्रांसफॉर्मर और फोर डायोड इन अ ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन। फुल वेव रेक्टिफायर, तो फुल वेव रेक्टिफायर क्या है? अ फुल वेव रेक्टिफायर कन्वर्ट्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ्स ऑफ द AC सिग्नल्स इनटू DC. Uses two diodes in center tapped transformer or four diodes in bridge configuration. In the positive half cycle, one diode conducts, and in the negative half cycle, the other diode conducts. Provides last point, provides smoother DC output compared to half wave rectifiers. चलो अब मीनिंग समझते हैं। हमको कंपेयर करना है किसको? हाफ वेव, फुल वेव और ब्रिज रेक्टिफायर्स को, ठीक है। तो करते हैं। तो तीनों रेक्टिफायर्स है, ठीक है। तो पहला हाफ वेव, तो हाफ वेव क्या करता है? सिंगल डायोड यूज़ करता है, ठीक है। और इसके पास एक ही हाफ साइकिल होता है AC इनपुट जो पास होता है, ठीक है। देखो ओनली वन हाफ साइकिल होता है AC इनपुट इज़ पास होने के बाद, ठीक है। ओनली वन हाफ साइकिल ऑफ द AC इनपुट इज़ पास, ठीक है। जब AC इनपुट पास होता है तो सिर्फ वो एक ही हाफ साइकिल होता है और जो दूसरा होता है वो ब्लॉक रहता है, दूसरा हाफ साइकिल ब्लॉक रहता है, ओके। और इसका एफिशिएंसी जो होता है वो लो होता है 40.6% यानी 40.6% के अबाउट, ठीक है। फिर अब देखते हैं दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर को। तो फुल वेव रेक्टिफायर दो डायोड को अरेंज करता है, ठीक है, यूज़ करता है और सेंटर टैब में ट्रांसफॉर्मर जैसे कि यूजेस दो डायोड यूज़ करता है अरेंज करके, ठीक है, इन अ सेंटर टैब ट्रांसफॉर्मर। किसके अंदर यूज़ करता है? सेंटर टैब ट्रांसफॉर्मर के अंदर दो डायोड को अरेंज करता है, ठीक है, यानी यूज़ करता है। फिर जो दोनों होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल्स, वो AC इनपुट यूज़ होता है, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द AC इनपुट आर यूज, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल AC इनपुट का यूज़ होता है उसमें, ठीक है, इसमें फुल वेव में। और प्रोवाइड क्या करता है? मोर एफिशिएंट रेक्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर इसका एफिशिएंसी क्या होता है? हायर देन हाफ वेव, ठीक है, हाफ वेव से ज़्यादा होता है, यानी कि 81.2% अबाउट, ठीक है। फिर थर्ड है ब्रिज रेक्टिफायर। तो ये क्या करता है? चार डायोड्स को यूज़ करता है, अरेंज करता है ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ठीक है, उसके अंदर, ओके। इसका यूज़ क्यों करते हैं? दोनों के लिए, हाफ साइकिल्स के लिए ऑफ द AC इनपुट का, लाइक अ फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। इसका यूज़ क्यों करते हैं? बोथ हाफ साइकिल्स ऑफ द इनपुट, दोनों हाफ साइकिल AC इनपुट का इसका यूज़ करते हैं दोनों हाफ साइकिल्स का AC इनपुट के अंदर, ठीक है। और ये क्या कैसे करता है ये यूज़? लाइक द फुल वेव रेक्टिफायर, जैसे कि फुल वेव रेक्टिफायर वैसा यूज़ होता है, ठीक है, बट विदाउट सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर, लेकिन इसमें बिना सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। ये भी उसी की तरह होता है, किसकी तरह? फुल वेव की तरह, बट बिना सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर के, ठीक है। वो क्या करता है? वो यूज़ करता है, लेकिन ये यूज़ नहीं करता, उसके बिना करता है, ठीक है। इसका एफिशिएंसी क्या है? सिमिलर टू फुल वेव रेक्टिफायर, इसका भी एफिशिएंसी सेम फुल वेव की तरह है, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं, इसका क्लासिफिकेशन करते हैं किसका? रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर को, ठीक है। तो चलो, तो रेक्टिफायर क्या होता है? हाफ वेव रेक्टिफायर्स होते हैं और फुल वेव होते हैं, ठीक है। तो हाफ क्या होता है? एक ही डायोड यूज़ करता है, और फुल क्या करता है? दो डायोड्स यूज़ करता है, ठीक है। और किसके साथ? सेंटर टैब ट्रांसफॉर्मर के साथ, ठीक है। और फोर डायोड यूज़ करता है किसके साथ? ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन के साथ, ठीक है। ये होता है। तो तीन तरह के हम डायोड लिख सकते हैं, फिलहाल इसमें दो ही लिखा हुआ, ओके। अब क्या फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में देखते हैं। सॉरी डायोड नहीं, रेक्टिफायर, सॉरी। फिर फुल वेव रेक्टिफायर क्या है? तो फुल वेव रेक्टिफायर कन्वर्ट्स करता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को,
कन्वर्ट करता है हाफ में, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव हाफ्स को कन्वर्ट करता है किसके, एसी सिग्नल को डीसी में, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव हाफ्स एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है कौन, फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। और उसका में यूज़ क्या करता है, 2 डायोड यूज़ करता है, सेंटर टाइप ट्रांसफॉर्मर बताया ऑलरेडी, और उसके 4 डायोड यूज़ करता है किसमें, ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। अब क्या, जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है 1 डायोड कंडक्ट करता है, ठीक है, और नेगेटिव हाफ साइकिल में वो दूसरे जो डायोड बचे उसको कंडक्ट करता है, ठीक है। पॉजिटिव में क्या होगा, 1 डायोड कंडक्ट करेगा, और नेगेटिव में, तो क्या बताया था कि जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में वो 1 डायोड को कंडक्ट करेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है, और जो दूसरा बचा वो नेगेटिव हाफ साइकिल में दूसरे डायोड को कंडक्ट करेगा, ठीक है। फिर क्या है, ये स्मूदर डीसी आउटपुट प्रोवाइड करता है कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर से, ठीक है। तो फुल वेव बेस्ट है ऐसा बताया जा रहा है, ओके। तो फिर से एक बार पढ़ लेता हूँ फटाफट से, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं। कंपेयर द वर्किंग प्रिंसिपल compare the working principles of half wave, full wave and bridge rectifiers. Half wave rectifier uses a single diode, only one half cycle of the AC input is passed and the other half is blocked. Efficiency low, about 40.6%. Full wave rectifier uses 2 diodes arranged in a center tapped transformer. Both positive and negative half cycles of the AC input are used, providing more efficient rectification. अब इसका एफिशिएंसी क्या है, हायर देन हाफ वेव, अबाउट 81.2%, ठीक है। ब्रिज रेक्टिफायर यूजेस 4 डायोड्स अरेंज्ड इन अ ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन. It uses both half cycles of the AC input like the full wave rectifier but without a center tapped transformer. Efficiency similar to the full wave rectifier. अब थर्ड क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन ऑफ रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रेक्टिफायर क्या होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर यूजेस 1 डायोड, फुल वेव रेक्टिफायर यूजेस 2 डायोड्स विद अ सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर और 4 डायोड्स इन अ ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन. Full wave rectifier. A full wave rectifier converts both positive and negative halves of the AC signal into DC. Uses 2 diodes in center tap transformer or 4 diodes in bridge configuration. In the positive half cycle, one diode conducts, and in the negative half cycle, the other diode conducts. Provides smoother DC output compared to half wave rectifiers. ठीक है, हो गया. आगे आते हैं. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, बस ख़त्म. ये 13 तक क्वेश्चन है भाई, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है. चलो अभी हम कहाँ, अभी क्या किया हमने, अभी हमने किया इसे ख़त्म. अब इस पे आते हैं 4, 5 पे आते हैं, ठीक है. चलो 4, 5 पे आते हैं. तो क्वेश्चन क्या है, वाई फिल्टर सर्किट इज़ रिक्वायर्ड, व्हाट आर कंपोनेंट्स कैन बी यूज्ड एज फिल्टर एलिमेंट्स. ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं. और दूसरा 5th क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट डू यू मीन बाय क्लिपिंग सर्किट्स, एक्सप्लेन पॉजिटिव क्लिपर एंड नेगेटिव क्लिपर विथ वेव फॉर्म्स एंड सर्किट डायग्राम्स. चलो देखते हैं. पहला 4, नीड फॉर वाई फिल्टर इज रिक्वायर्ड. फिल्टर रिक्वायर्ड क्यों होता है वो जानना है हमको. उसका कंपोनेंट्स क्या होता है जो यूज़ करते हैं फिल्टर एलिमेंट में, वो देखना है हमको. ठीक है, द नीड फॉर फिल्टर सर्किट, पहले क्यों जरूरत है वो देखते हैं. A filter circuit is required to smooth out the pulsating DC produced by rectifiers and convert it into pure DC. Without a filter, the output from the rectifier would be a fluctuating signal. Components used as filter elements. तो कौन से component देखते हैं. First, capacitors. They smooth out voltage variations by charging and discharging. फिर second है inductors. They block high frequency noise and allow DC to pass. थर्ड क्या है, रजिस्टर्स. हमको अच्छे से पता है CIR, ओके. चलो RLC याद है ना. चलो, यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स टू फॉर्म फिल्टर नेटवर्क. चलो 5th क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय क्लिपिंग सर्किट, क्या है उसका पॉजिटिव क्लिपिंग क्या है, नेगेटिव क्या है, वेवफॉर्म क्या है, सर्किट डायग्राम सब ड्रॉ करना है. यहाँ पे नहीं है, नीचे है, देख लेना बाद में. ठीक है, चलो क्लिपिंग सर्किट है क्या, पहले वो देख लेते हैं. Clipping circuits are used to limit or clip the input signal to a specific level, either cutting off the positive or negative part of the waveform. ठीक है, पॉजिटिव क्लिपर क्या है, the clamps the voltage above a certain level. Positive voltage is clipped off circuit. A diode is connected in series with the input signal and forward bias to clip the positive voltage. ठीक है, अब नेगेटिव क्लिपर क्या है, the clamps the voltage below a certain level. Negative voltage is clipped off circuit. A diode is connected in series
रिवर्स बायस टू क्लिप द नेगेटिव वोल्टेज, ठीक है। वेवफॉर्म्स क्या है इसके, तो वेवफॉर्म्स कैसे बनेंगे वो बता रहा हूँ। पॉजिटिव क्लिपर क्लिप्स द अपर पार्ट ऑफ द वेवफॉर्म, नेगेटिव क्लिपर्स क्लिप्स द लोअर पार्ट ऑफ द वेवफॉर्म। ऐसे वेवफॉर्म बनने वाले हैं, ठीक है। चलो अब मीनिंग समझाता हूँ। तो हमको फिल्टर का यूज़ ज़रूरत क्यों पड़ता है और उसका कंपोनेंट्स क्या है जो यूज़ करते हैं फिल्टर एलिमेंट्स में, ठीक है। तो हमको ज़रूरत क्यों होता है पहले वो देखते हैं। तो फिल्टर सर्किट का रिक्वायर इसलिए होता है ताकि हम स्मूथ कर सके पल्सेटिंग डीसी को जो प्रोड्यूस होता है रेक्टिफायर के द्वारा, और कन्वर्ट कर सके उसको प्योर डीसी में, ठीक है। इसलिए इस्तेमाल करते हैं फिल्टर को, ठीक है। और क्या है, विदाउट फिल्टर क्या होगा, जो आउटपुट होगा रेक्टिफायर से जो हमको आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग सिग्नल होगा, ठीक है। ब्लास्ट कर सकता है या गर्म कर सकता है, कुछ भी कर सकता होगा, ठीक है ना। ओके, फिर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो कैपेसिटर, इंडक्टर्स और रेजिस्टर्स होता है, ठीक है। कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर्स करता है कि स्मूथ कर देता है वोल्टेज वेरिएशंस को चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के द्वारा, ठीक है। इंडक्टर्स क्या करता है, वो ब्लॉक कर देता है हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज़ को और अलाउ करता है डीसी को पास करने के लिए अलाउ कर देता है। रेजिस्टर्स क्या करता है, वो यूज़ करता है कॉम्बिनेशन किसका, कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स का, किसके करने के लिए, फिल्टर नेटवर्क को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। ये हो गया 4 का आंसर। अब 5th का देख लेते हैं। क्लिपिंग सर्किट्स का मतलब क्या है, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, और वेवफॉर्म डायग्राम ये बताना है, ठीक है। तो क्लिपिंग सर्किट्स क्या है, क्लिपिंग सर्किट्स यूज़ करते हैं लिमिट और चिप का इनपुट एक स्पेसिफिक लेवल पे क्या करने के लिए, टू लिमिट और स्पेसिफिक लेवल के लिए। कहाँ पे यूज़ करते हैं, वहाँ पे, कहाँ पे, टू लिमिट और क्लिप द इनपुट सिग्नल टू अ स्पेसिफिक लेवल, ठीक है। उसका यूज़ करते हैं लिमिट के लिए या फिर क्लिप करने के लिए एक इनपुट सिग्नल को स्पेसिफिक लेवल के ऊपर, ठीक है। तो या तो फिर हम किसका क्यों इस्तेमाल करते हैं, इधर किस लिए करते हैं, कटिंग ऑफ द पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट ऑफ द वेवफॉर्म, यानी वेवफॉर्म का पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट को कट करने के लिए, कटिंग ऑफ करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब पॉजिटिव क्लिपर क्या है, तो जो होता है पॉजिटिव क्लिपर वो क्लेम्स करता है वोल्टेज को जो कि सर्टेन लेवल के ऊपर होता है, जैसे कि पॉजिटिव वोल्टेज इज क्लिप्ड ऑफ, ठीक है। इसमें पॉजिटिव वोल्टेज क्लिप्ड ऑफ होता है, ठीक है। अब जैसे सर्किट क्या होता है, एक डायोड होता है जो कनेक्ट होता है सीरीज में, ठीक है। और क्या होता है, और जो इनपुट सिग्नल है वो द डायोड इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द इनपुट सिग्नल, ठीक है। एक डायोड कनेक्टेड है सीरीज में इनपुट सिग्नल के साथ, ठीक है। अब क्या होगा, एंड फॉरवर्ड बायस टू क्लिप द पॉजिटिव वोल्टेज, और फॉरवर्ड बायस क्या करता है, पॉजिटिव वोल्टेज को क्लिप करता है, सिंपल सी बात, ठीक है। ये हो गया पॉजिटिव क्लिपर का। अब नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव क्लिप करेगा, सिंपल सी बात है। देख लेते हैं, जो क्लैम्प है इसका वोल्टेज वो कम होता है, वो क्या था, अबोव था, ये कम है सर्टेन लेवल पे, नेगेटिव वोल्टेज इज क्लिप्ड ऑफ, इसमें ऑफ होता है, इसमें नेगेटिव ऑफ होता है, ठीक है। फिर सर्किट जो होता है वो डायोड इज कनेक्ट होता है सीरीज में रिवर्स बायस को क्लिप करने के लिए और नेगेटिव वोल्टेज के लिए, ठीक है। ओके, अब इसका वेवफॉर्म बनाना है। तो वेवफॉर्म क्या है इसका, पॉजिटिव क्लिपर क्लिप्स द अपर पार्ट ऑफ द वेवफॉर्म, और नेगेटिव क्लिपर क्या करता है, वो ऊपर वाले पार्ट को क्या करता है, वो क्लिप कर देता है पॉजिटिव में, और नेगेटिव में क्या करता है, नीचे वाले पार्ट को क्लिप कर देता है वेवफॉर्म के अंदर, ठीक है। तो अब पढ़ लेते हैं एक बार फटाफट से। Why filter circuit is required? What are the components can be used as filter elements? Need for filter circuit. A filter circuit is required to smooth out the pulsating DC produced by rectifiers and convert it into pure DC. Without a filter, the output from the rectifier would be a fluctuating signal. Components used as filter elements: capacitors, inductors, resistors. Capacitors, they smooth out voltage variations by charging and discharging. Inductors, they block high frequency noise and allow DC to pass. Third, resistors, used in combination with capacitors and inductors to form filter networks. What do you mean, 5 question, what do you mean by clipping circuits? Explain positive clipper and negative clipper with waveforms and circuit diagrams, ठीक है। तो clipping circuits क्या है, the clipping circuits are used to limit or clip the input signal to a specific level, either cutting off the positive or negative part of the waveform. Positive clipper clamps the voltage above a certain level. Positive voltage is clipped off circuit. A diode is connected in series with the input signal and forward bias to clip the positive voltage. Negative clipper clamps the voltage below a certain level. Negative voltage is clipped off circuit. A diode is connected in series reverse bias to clip the negative voltage. Waveforms: positive clipper clips the upper part of the waveform, negative clipper clips the lower part of the waveform. ये हो गया 5th खत्म। अब आते हैं 6, 7 और 8 पे, ठीक है। हालांकि लॉन्ग आंसर पर इसमें शॉर्ट लिखा हुआ है, तो आप लॉन्ग कर लेना अगर आपको आता है तो। खैर आते हैं लॉन्ग, मतलब आगे का पढ़ लेना आप बुक में से, और क्या। चलो ठीक है, फिलहाल शॉर्ट याद करो, कम से कम ये तो लिख दो, अगर वो ना है तो ये कम से कम ये 2-3 लाइन तो लिख सको, ठीक है ना। चलो 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन। व्हाट इज क्लैम्पर सर्किट? एक्सप्लेन द पॉजिटिव नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट विथ वेवफॉर्म एंड डायग्राम, सर्किट डायग्राम्स, ठीक है। इसमें भी डायग्राम्स आएंगे, ठीक है।
तो क्या करना है आपको, क्लैम्पर सर्किट क्या है वो बताना है, फिर पॉजिटिव नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट को एक्सप्लेन करना है वेवफॉर्म के साथ और सर्किट डायग्राम के साथ। फिर 7 क्वेश्चन है, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन क्लिपर क्लैम्पर सर्किट, ठीक है, उसका डिफरेंसेस कर देना है। फिर 8वां क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन है डिस्क्राइब करना है हमको क्या, जो वोल्टेज मल्टीप्लाई सर्किट है उसका वर्किंग प्रिंसिपल हमको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। इसमें भी डायग्राम आएगा, फिलहाल मैंने नहीं किया है। चलो आगे आते हैं, तो पढ़ते हैं फटाफट से। व्हाट इज क्लैम्पर सर्किट क्या है, उसका पॉजिटिव नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट वेवफॉर्म डायग्राम सब बताना है, ठीक है। चलो बताते हैं। क्लैम्पर सर्किट, अ क्लैम्पर सर्किट शिफ्ट्स द एंटायर वेवफॉर्म अप और डाउन विदाउट चेंजिंग इट्स शेप। पॉजिटिव क्लैम्पर shifts the waveform above the zero line usually using a diode and capacitor. Negative clamper shifts the waveform below the zero line waveforms. Positive clamper the signal is moved upwards. Negative clamper the signal is moved downward. डिस्कस द डिफरेंस, ठीक है, दोनों का क्लिपर और क्लैम्पर का डिफरेंस। तो एस्पेक्ट क्या है, फंक्शन, इफेक्ट ऑन सिग्नल, एग्जाम्पल, ठीक है। तो क्लिपर क्या है, क्लिप्स पार्ट ऑफ वेवफॉर्म पॉजिटिव और नेगेटिव, यह है इसका फंक्शन क्लिपर का। फिर पार्ट ऑफ द सिग्नल इज रिमूव्ड, ये भी क्लिपर का इफेक्ट ऑफ सिग्नल है, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या है क्लिपर सर्किट का, यूज्ड इन प्रोटेक्शन सर्किट्स टू प्रिवेंट वोल्टेज स्पाइक्स, ठीक है। अब देखते हैं इसको क्लैम्पर सर्किट को, तो इसका फंक्शन क्या है, शिफ्ट्स द वो होल वेवफॉर्म अप और डाउन, ठीक है। फिर इसका इफेक्ट क्या होता है सिग्नल के ऊपर, एंटायर सिग्नल इज शिफ्ट विदाउट चेंजिंग इट्स शेप, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, यूज्ड इन सिग्नल प्रोसेसिंग सर्किट्स टू शिफ्ट द लेवल, ठीक है। अब आते हैं 8वां क्वेश्चन पे, डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल, हमको डिस्क्राइब करना है वर्किंग किसका प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल हमको डिस्क्राइब करना है वर्किंग प्रिंसिपल किसका, वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट का। तो वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट क्या है, वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट यूज होता है इज यूज्ड टू इंक्रीज द वोल्टेज ऑफ एन एसी सिग्नल यूजिंग डायोड्स एंड कैपेसिटर्स। इट वर्क्स बाय charging capacitors in series during the positive half cycle and using diodes to direct the current flow during both half cycles, effectively adding the voltages. टाइप्स क्या होते हैं, डबलर्स, ट्रिपलर्स एक्सेट्रा, ठीक है, ये होता है। चलो अब हिंदी में समझाता हूँ। तो क्लैम्पर सर्किट क्या है और पॉजिटिव नेगेटिव क्लैम्पर क्या है, वेवफॉर्म डायग्राम के साथ समझाना है, नहीं है इसमें देख लेना आगे। क्लैम्पर सर्किट शिफ्ट करता है सारे के सारे एंटायर वेवफॉर्म को ऊपर या नीचे विदाउट इसके शेप को चेंज किए, ठीक है, ये होता है क्लैम्पर सर्किट। पॉजिटिव क्लैम्पर क्या है, ये शिफ्ट करता है वेवफॉर्म को जीरो लाइन के ऊपर, ठीक है, यूजुअली डायोड और कैपेसिटर का यूज़ करके, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव क्लैम्पर क्या है, शिफ्ट करता है वेवफॉर्म को जीरो के नीचे, सिंपल। फिर वेवफॉर्म क्या है इसका, पॉजिटिव क्लैम्पर का सिग्नल मूव होता है अपवर्ड की तरफ और नेगेटिव क्या है, सिग्नल मूव होता है डाउनवर्ड की तरफ, ठीक है। अब 7 पे क्या है, डिफरेंस क्लैम्पर और क्लीपर का। तो क्लीपर क्या है, क्लिप होता है पार्ट वेवफॉर्म का पॉजिटिव और नेगेटिव में, ठीक है। और ये होता है पार्ट सिग्नल, जो पार्ट होता है इसका सिग्नल का वो रिमूव हो जाता है, निकल जाता है। और इसका यूज़ करते हैं प्रोटेक्शन किसके, सर्किट के प्रोटेक्शन के लिए, ताकि ये वोल्टेज स्पाइक से बच सके, ठीक है। अब क्लैम्पर का क्या है, तो वो शिफ्ट होता है होल वेवफॉर्म ऊपर नीचे, ठीक है, वो पूरा का पूरा वेवफॉर्म ऊपर नीचे शिफ्ट होता है। और ये जो सारे के सारे सिग्नल होते हैं इसमें वो क्या होता है, शिफ्ट होता है बिना चेंज किए इसका शेप को, ये है क्लैम्पर। और उसका यूज़ करते हैं सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए सर्किट के अंदर और शिफ्ट करने के लिए लेवल को, ठीक है, इसका इस्तेमाल यहाँ होता है। अब 8वां क्या है, 8 नंबर, तो इसका हम डिस्क्राइब करना है किसको, वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट को। तो वोल्टेज मल्टीप्लायर क्या है, तो वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट का यूज़ करते हैं हम वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए एसी सिग्नल में, ठीक है, किसका इस्तेमाल करके, डायोड्स एंड कैपेसिटर्स का, ठीक है। ये वर्क करता है कैसे, चेंज करके कैपेसिटर्स को सीरीज़ के अंदर, जो पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, और यूज़ करते हैं डायोड्स का डायरेक्टली करंट फ्लो करने के लिए, तब वो बोथ हाफ साइकिल को क्या करता है, वो यूज़ करता है, ठीक है। उसके द्वारा सर उस टाइम पे ये काम करता है, ठीक है, इफेक्टिवली एडिंग द वोल्टेज, और क्या करता है, वोल्टेज को ऐड कर देता है। अब मेरे को फिर से समझाता है ये वाला लाइन, ये वर्क क्या कैसे करता है, किसके द्वारा करता है ये वर्क, ये करता है चार्जिंग कैपेसिटर्स के द्वारा वर्क करता है। जो चार्जिंग कैपेसिटर्स है वो सीरीज़ के अंदर होता है, कब होता है, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल और का यूज़ होता है डायोड्स के लिए, जो डायरेक्ट करता है करंट फ्लो को
वो दोनों हाफ साइकिल के ड्यूरिंग यानी उस दौरान, ठीक है। और ये इफेक्टिवली होता है ऐड करता है किसको, वोल्टेजेस को, ठीक है। थोड़ा समझ में नहीं आया हो तो समझ लेना भाई। इसके टाइप्स कितने होते हैं, डबलर्स, ट्रिपलर्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब एक बार फटाफट से पढ़ लेता हूँ। व्हाट इज क्लैम्पर सर्किट, एक्सप्लेन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट विद वेवफॉर्म्स एंड सर्किट diagrams. Clamper circuit. A clamper circuit shifts the entire waveform up or down without changing its shape. Positive clamper shifts the waveform above the zero line, usually using a diode and capacitor. Negative clamper shifts the waveform below the zero line. Waveforms, positive clamper, the signal is moved upwards. Negative clampers, the signal is moved downwards. फिर क्या है, डिफरेंस करना है क्लिपर और क्लैपर का, क्लिपर और क्लैम्पर का, ठीक है। तो क्लिपर क्या है, क्लिप्स पार्ट ऑफ द वेवफॉर्म, पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट्स ऑफ द सिग्नल इज रिमूव्ड, यूज्ड इन प्रोटेक्शन सर्किट्स टू प्रिवेंट वोल्टेज स्पाइक्स। अब क्लैम्पर क्या है, शिफ्ट्स द होल वेवफॉर्म अप और डाउन, इंटायर सिग्नल इज शिफ्ट विदाउट चेंजिंग इट्स शेप, यूज्ड इन सिग्नल प्रोसेसिंग सर्किट्स टू शिफ्ट द लेवल, ठीक है। अब आठवां क्या है, वोल्टेज मल्टीप्लायर का वर्किंग प्रिंसिपल। A voltage multiplier circuit is used to increase the voltage of an AC signal using diodes and capacitors. It works by charging capacitors in series during the positive half cycle and using diodes to direct the current flow during both half cycles, effectively adding the voltages. Type doublers, triplers, etc. ये हमारे 8वां ख़त्म, अभी 5 बचे हैं भैया। चलो अब 9, 10 ख़त्म करते हैं फटाफट से। तो चलो पढ़ते हैं। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ बीजेटी एज अ स्विच, व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। एक्सप्लेन करना है हमको बीजेटी एक स्विच की तरह और इसका एप्लीकेशन क्या है वो बताना है। फिर हमको एक्सप्लेन करना है ट्रांजिस्टर को, एक्सप्लेन द ट्रांजिस्टर एज अ स्विच अलॉन्ग विथ इट्स ऑपरेटिंग रीजन्स एंड लिस्ट द एप्लीकेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो चलो देखते हैं पहला 9 का। बीजेटी एज अ स्विच। अ बीजेटी कैन एक्ट एज अ स्विच इन 2 states, ऑन स्टेट, ऑफ स्टेट। ऑन स्टेट मीन्स saturation region, ऑफ स्टेट मीन कट ऑफ region। तो चलो ऑन स्टेट, when the base current is high the transistor is fully on and conducts maximum current. Off state, cut off region, when the base current is zero the transistor does not conduct. Applications used in digital circuits like logic gates, used for switching applications in power circuits. 10th वाला क्वेश्चन, हमको क्या करना है, ट्रांजिस्टर एक्सप्लेन करना है जब हम स्विच अलोंग के ऑपरेटिंग रीजन्स के और लिस्ट करना उसका एप्लीकेशन और ट्रांजिस्टर का, ठीक है। तो चलो ऑपरेटिंग रीजन ऑफ बीजेटी। फर्स्ट कट ऑफ रीजन ऑफ नो करंट फ्लोज, सेकंड सैचुरेशन रीजन ऑन मैक्सिमम करंट फ्लोज, थर्ड एक्टिव रीजन एम्पलीफिकेशन ऑफ सिग्नल्स। फिर है इसका एप्लीकेशन ऑफ ऑन एज अ स्विच यूज्ड टू कंट्रोल करंट फ्लो इन डिजिटल सर्किट्स, लॉजिक सर्किट्स, ऑसिलेटर्स, ठीक है। स्विचिंग एप्लीकेशंस यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक रिलेस, पल्स विथ मॉड्यूलेशन, PWM सर्किट्स, ठीक है। पल्स विथ मॉड्यूलेशन PWM, ओके। चलो अब मीनिंग समझते हैं। हमको एक्सप्लेन करना है बीजेटी स्विच, वो एक स्विच है ऐसा समझ के, ठीक है। तो चलो बीजेटी जब स्विच होगा, बीजेटी एज अ स्विच, तो एक बीजेटी क्या करेगा, एक्ट करेगा एक स्विच की तरह 2 स्टेट्स में। कौन से 2 स्टेट्स में, ऑन स्टेट में या ऑफ स्टेट में। ऑन स्टेट का मतलब सैचुरेशन रीजन और ऑफ स्टेट का मतलब कट ऑफ रीजन। जब हम जब हमारा बेस करंट मतलब जब इसका बीजेटी का बेस करंट हाई होगा और जो ट्रांजिस्टर फुल होगा वो, ठीक है, और कंडक्ट करेगा मैक्सिमम करंट को, ठीक है। ये ऑन स्टेट में क्या होगा, इसका जब करंट क्या होगा, बेस करंट हाई होगा तब जो ट्रांजिस्टर वो फुल्ली वर्क करेगा और कंडक्ट करेगा मैक्सिमम करंट को, ठीक है। ऑफ स्टेट में क्या होगा, कट ऑफ रीजन में इसका जब बेस करंट 0 होगा तब ट्रांजिस्टर कुछ भी कंडक्ट नहीं करेगा, ओके। फिर कैसे एप्लीकेशन, तो इसको यूज़ कहाँ करते हैं, डिजिटल सर्किट्स में जैसे कि लॉजिक गेट्स, ओके। फिर इसका यूज़ करते हैं स्विचिंग एप्लीकेशन में जैसे कि पावर सर्किट के अंदर, ठीक है। अब आते हैं 10th क्वेश्चन का, ट्रांजिस्टर को एक्सप्लेन करना है ऐसा स्विच, ठीक है। तो जो ऑपरेटिंग रीजन ऑफ बीजेटी, तो ये क्या है, इसमें 3 आते हैं, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन, एक्टिव रीजन। तो कट ऑफ क्या होता है, ऑफ होता है, उसमें करंट फ्लो नहीं होता है। सैचुरेशन रीजन क्या होता है, ऑन होता है, जिसमें मैक्सिमम करंट फ्लो होता है। एक्टिव रीजन क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ सिग्नल्स होता है, ठीक है। इसके एप्लीकेशन क्या है, एज ए स्विच, तो इसका एप्लीकेशन है यूज़ करते हैं कंट्रोल करने के लिए करंट फ्लो को डिजिटल सर्किट्स में जैसे कि लॉजिक सर्किट्स और ऑसिलेटर्स, ठीक है, उसमें
कंट्रोल करने के लिए। स्विचिंग एप्लीकेशंस, तो ये क्या करता है, यूज़ करता है इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेस के लिए और पल्स विथ मॉड्यूलेशन यानी PWM सर्किट्स के लिए। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ BJT एज अ स्विच, व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन। BJT एज अ स्विच, a BJT can act as a switch in two states. On state saturation region, when the base current is high, the transistor is fully on and conduct maximum current. Off state cutoff region, when the base current is zero, the transistor does not conduct. Applications used in digital circuits like logic gates, used for switching applications in power circuits. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन। Explain the transistor as a switch along with its operating regions and list the application of the transistor. Operating regions of BJT. First, cutoff region of no current flows. Second, saturation region on maximum current flows. Third, active region, amplification of signals. Application of as a switch. The used to control current flow in digital circuits, logic circuits, oscillators. Switching applications used in electronic relays, pulse with modulation PWM circuits. ओके, अब आते हैं 11, 12 एंड 13। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन और उसका मैं चैप्टर ख़त्म। ओके, तो चलो देखते हैं फटाफट से, और मैं भी बहुत थक गया हूँ। खैर, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कॉमन बेस, कॉमन एमीटर एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। एक्सप्लेन द सर्किट ऑफ द कॉमन एमीटर एम्पलीफायर इन डिटेल। ओके, एंड ड्रॉ द आउटपुट characteristics of BJT and explain the difference operating regions in the output characteristic। चलो देखते हैं। पहला है डिफरेंसेस, किसका किसका, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर। तो लिख दिया हमने। अब क्या किया हमने, इसका इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, लो होता है। इसका आउटपुट इम्पीडेंस हाई होता है। इसका वोल्टेज गेन हाई होता है, करंट गेन लो होता है। एप्लीकेशंस क्या होता है इसका, यूज्ड इन हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट्स। ये किसका था, कॉमन बेस का। कॉमन बेस क्या होता है, लो इम्पीडेंस हाई आउटपुट, लो इनपुट इम्पीडेंस हाई आउटपुट इम्पीडेंस, हाई वोल्टेज गेन, लो करंट गेन, यूज्ड इन हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट्स। ये है कॉमन बेस। ठीक है, अब आते हैं कॉमन एमीटर। तो इसका होगा मीडियम इनपुट इम्पीडेंस, मीडियम आउटपुट इम्पीडेंस, मीडियम वोल्टेज गेन और हाई करंट गेन। और इसका एप्लीकेशन है मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर एप्लीकेशंस। फिर कॉमन कलेक्टर, बेस, एमीटर और कलेक्टर। ठीक है, BEC याद है ना। चलो, अब कॉमन कलेक्टर का क्या होगा, हाई इनपुट इम्पीडेंस, लो आउटपुट इम्पीडेंस, लो वोल्टेज गेन, हाई करंट गेन, और इसका एप्लीकेशन है यूज्ड एज अ बफर सर्किट। अब से 12 क्वेश्चन। ठीक है, फिर हिंदी में समझाऊंगा, पूरा पहले पढ़ लेता हूँ। फिर एक्सप्लेन करना है क्या, सर्किट को किसका, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, वो भी डिटेल में। तो डिटेल में तो नहीं लिखा है, शॉर्ट में लिखा है, डिटेल में आप पढ़ लेना कहीं भी। फिलहाल जितना है उतना पढ़ा देता हूँ। कॉमन एमीटर एम्पलीफायर सर्किट। द कॉमन एमीटर एम्पलीफायर इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। द इनपुट इज अप्लाइड टू द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर एंड द आउटपुट इज टेकन फ्रॉम द कलेक्टर। द ट्रांजिस्टर इज बायस्ड यूजिंग रेजिस्टर्स to set the correct operating points. Advantages: high voltage gain and high current gains. लास्ट क्वेश्चन ड्रॉ करना है हमको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक BJT का। ठीक है, और एक्सप्लेन करना है। चलो, द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ BJT आर प्लॉटेड बिटवीन कलेक्टर करंट IC एंड कलेक्टर एमीटर वोल्टेज VCE फॉर डिफरेंट बेस करंट IB. Operating regions: cut off regions, no current flows, IC equal to 0. Active region: the transistor amplifies the input signal. Saturation region: the transistor is fully on and maximum current flows. ठीक है, अब मीनिंग समझाता हूँ। तो हमको पहले डिफरेंस तो सिंपल सी बात है। तो हमको करना क्या है, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर। ठीक है, इसमें क्या है, इनपुट इम्पीडेंस होगा, आउटपुट इम्पीडेंस होगा, वोल्टेज गेन होगा, करंट गेन होगा, और उसका एप्लीकेशन होगा। चलो पहले इनपुट का देख लेते हैं। इनपुट इम्पीडेंस यानी इनपुट Z। कॉमन बेस का लो होता है, इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है, आउटपुट इम्पीडेंस हाई होता है, वोल्टेज गेन लो होता है, करंट गेन यूज्ड इन हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट्स, उसमें वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इम्पीडेंस, इनपुट इम्पीडेंस कॉमन एमीटर का मीडियम होता है, और मीडियम होता है, आउटपुट भी मीडियम होता है इसका, वोल्टेज गेन भी मीडियम होता है इसका, किसका, कॉमन एमीटर का, और करंट गेन हाई होता है, और इसका एप्लीकेशन होता है मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर एप्लीकेशन, यानी कि ज़्यादातर यूज़ होता है एम्पलीफिकेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद में कॉमन कलेक्टर जो होता है उसका इम्पीडेंस, इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है,
और आउटपुट इम्पीडेंस लो होता है, वोल्टेज गेन भी लो होता है और करंट गेन हाई होता है, ठीक है। यानी कि एक चीज़ याद रखना है, बेस एमिटर कलेक्टर, लो हाई हाई लो, मीडियम 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 हाई, हाई लो लो हाई, याद रखना। इस तरह से करना याद हो तो ठीक है। चलो मतलब अगर तुमको याद ना रहे तो इस तरह से रटा मार लेना। चलो एप्लीकेशन क्या है इसका, यूज्ड इन हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट्स, और इसका क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर एम्पलीफिकेशन और यूज्ड एज अ बफर सर्किट, ठीक है। ये हो गया। अब 12 पे आते हैं, 12 को समझाता हूँ। तो हमको सर्किट को समझाना है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के डिटेल में, ठीक है। तो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर सर्किट क्या है, तो वो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर वो सबसे ज़्यादा इज़ द मोस्ट वाइडली यूज, जो बहुत कम यूज़ होता है। सॉरी, वाइडली यानी क्या होता है, कम होता है ज़्यादा होता है। अगर ज़्यादा होता है तो ठीक है, कम होता है तो मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। आप देख लेना, सुधार लेना। थोड़ा सा मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या होता है, मैं भूल गया हूँ, ठीक है। तो वाइडली यानी मान लेते कम यूज़ होता है ट्रांजिस्टर में, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में, ठीक है। अगर वाइडली का मतलब ज़्यादा है तो ज़्यादा समझ लेने का, ठीक है। बस ये वाइडली याद है कि वाइडली यूज़ होता है, ठीक है। द इनपुट, जो इनपुट होता है इसे अप्लाई होता है किसके ऊपर, बेस के ऊपर, ट्रांजिस्टर के अंदर बेस के ऊपर ये इनपुट अप्लाई होता है। और क्या होता है, जो आउटपुट है वो टेकन होता है कहाँ से, कलेक्टर से आउटपुट मिलता है। और इनपुट कहाँ पे अप्लाई होता है, बेस के ऊपर, ठीक है, ट्रांजिस्टर के अंदर। जो ट्रांजिस्टर है वो क्या होता है, बायस होता है। और यूज़ किसका करते हैं, रजिस्टर्स का सेट करने के लिए, क्या चीज़ को, करेक्ट ऑपरेटिंग पॉइंट को, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या होता है, हाई वोल्टेज गेन होता है, इसका हाई वोल्टेज हासिल करता है और हाई करंट गेन करता है, यानी हाई करंट भी हासिल करता है, ठीक है। ओके, 13 नंबर, तो हमको ड्रॉ करना है बीजेटी को और उसको समझाना है, ठीक है। तो क्या है, जो आउटपुट है बीजेटी का वो प्लॉट होता है किसमें, कलेक्टर करंट आईसी और कलेक्टर एमिटर वोल्टेज बीसीई के बीच में, ठीक है। किसके, डिफरेंट बेस आईबी यानी कि बेस करंट्स के, ठीक है। अब ऑपरेटिंग रीजन्स क्या है इसका, तो कट ऑफ रीजन है, नो करंट फ्लो आईसी इक्वल टू 0, ठीक है, सब पता है ना। फिर एक्टिव रीजन्स, द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर होता है इनपुट सिग्नल से, ठीक है। सैचुरेशन रीजन क्या होता है, जो ट्रांजिस्टर फुली ऑन होता है और मैक्सिमम करंट फ्लो होता है। तो ये हो गया हमारा पूरा थर्ड चैप्टर कंप्लीट। मैं इनको पढ़ लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट तो 11th रहने तो 12 पढ़ता हूँ, ठीक है। एक्सप्लेन द सर्किट ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर इन डिटेल। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर सर्किट, द कॉमन एमिटर एम्पलीफायर इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर. The input is applied to the base of the transistor and the output is taken from the collector. The transistor is biased using resistors to set the correct operating point. Advantages: high voltage gain and high current gain. 13. Draw the output characteristics of BJT. Explain the different operating regions in the output characteristics. The output characteristics of a BJT are plotted between collector current IC and collector emitter voltage VCE for different base current IB. Operating regions: cut off region, no current flow IC equal to 0. Active region, the transistor amplifies the input signal. Saturation region, the transistor is fully on, the maximum current flows. Thank you.